अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आरजीएन टीवी। दोस्तों, चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है कि चाइना के लोग कुर्सी और मेज़ को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज़ को खा जाते हैं, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर कीड़े। यहाँ के लोग कुत्ते, बिल्लियों, मकड़ियों और यहाँ तक के कॉकरोच को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की कुछ अजीबो गरीब बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पेशाब में उबले अंडे खाना। दोस्तों, चीन के लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर काफ़ी अजीब हैं। चीन में कवारे लड़कों के पेशाब में उबले अंडे खाना सभी को बहुत पसंद हैं। ये लोग स्कूलों और कॉलेजों में पेशाब इकट्ठा करने के लिए अपना अपना बर्तन रख लेते हैं और बाद में इसे घर लाकर इसमें अंडे उबाल कर खाते हैं। यहाँ ये काम बरसों से चला आ रहा है। इनका कहना है कि इस तरह से उबले अंडे में एक तो टेस्ट ज़्यादा होता है और दूसरा बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो हाथ पैर दर्द नहीं करते। इनका ये भी कहना है कि इस तरह से अंडे खाने से लोग सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब इसके पीछे कौन सी साइंस है ये तो चाइना के लोग ही बता सकते हैं। अलबत्ता ऐसा इनका बिलीफ है। डॉग मीट फेस्टिवल। दोस्तों, चीन में हर साल एक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें लाखों कुत्तों को काट कर खाया जाता है। आपको शायद ताज्जुब होगा, मगर इन कुत्तों को कई जगहों से चुरा कर भी लाया जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में इतने कुत्ते खाए जाते हों तो वहाँ कुत्तों की कमी तो आएगी। दोस्तों, चीन के लोग इस त्यौहार को बहुत शौक से मनाते हैं, और इतना ही नहीं, इन लोगों का ये भी मानना है कि कुत्तों के गोश्त से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और उनकी सेहत भी बरकरार रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि इसी फेस्टिवल में टेस्ट के नाम पर बिल्लियों को भी खाया जाता है, और तकरीबन हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती हैं। दोस्तों, चाइना में लोग अगर कोई भी क्राइम करते हैं तो अपनी जगह किसी दूसरे को भुगतने के लिए जेल भी भेज सकते हैं। ऐसा इनके कानून में अलाउ है, यानी अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को मनाकर सज़ा दिलवाई जा सकती है। बस इसके लिए सज़ा भुगतने वाले की फैमिली को मोटी रकम देनी पड़ती है। दोस्तों, 2010 में चाइना के बीजिंग शहर में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था। ये जैम तकरीबन 12 दिनों तक चला था। चाइना में ट्रैफिक जैम एक आम सी बात है, लेकिन इससे जुड़ी एक अनोखी बात आपको हैरत में डाल देगी। वो ये कि यहाँ अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो वो अपनी कार साइड में खड़े ऐसे बंदों को चलाने के लिए दे सकता है जो उन्हें ट्रैफिक से निकालने के लिए रास्ते में खड़े रहते हैं। ये लोग ट्रैफिक में फंसे लोगों की कार चलाने और ट्रैफिक में से बाहर निकालने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं, और ये यहाँ की एक मशहूर जॉब है। दोस्तों, अमेरिका की इतनी आबादी नहीं होगी जितने चाइना में सेल फोन यूज़ होते हैं। यहाँ पर इतने मोबाइल यूज़र्स हैं कि इन मोबाइल को यूज़ करने वाले लोगों के लिए सड़कों पर एक अलग से ट्रैक बनाया गया है, यानी अलग से एक लाइन, ताकि कोई भी फ़ोन यूज़ करते हुए किसी खंबे से ना टकरा जाए। दोस्तों, चाइना की एक और अजीबो गरीब बात ये भी है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ की जाती हैं, और चाइनीज़ हुकूमत ने कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखा है कि वो इनकी लाशें नदियों से निकाले। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी हर 30 सेकंड में यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1973 यानी 1973 में अमेरिका की आबादी बहुत कम थी, तो चाइनीज़ हुकूमत ने अमेरिका के साथ एक डील की थी कि वो अमेरिका को 1 करोड़ औरतें देंगे ताकि ये चाइनीज़ औरतें वहाँ की नस्ल बढ़ा सके और इसके बदले वो अमेरिका से पैसे ले सकें। दोस्तों, चाइना में आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी। शायद आपको यकीन ना आए कि 2011 से लेकर 2013 तक इन 2 सालों में चाइना में कंस्ट्रक्शन के लिए जितना सीमेंट इस्तेमाल किया गया था उतना अमेरिका ने पूरे 100 सालों में भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मगर इसके बावजूद भी ये बात सोचने वाली है कि चाइना में आज भी तकरीबन 3 करोड़ लोग 5 फीट के गुफाओं में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी कोने में भी जॉइंट पांडा दिखाई दे तो आप आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये चाइना की ही प्रॉपर्टी है।
चाइना ने इस जानवर को लीज पर ले रखा है। इसके होने वाले बच्चों पर भी चाइना का ही हक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि चाइना ने जॉइंट पांडा को लीज पर क्यों ले रखा है। ये कोई ठीक से नहीं जानता कि इसके पीछे क्या राज है। इसके साथ चाइना की एक और अजीबोगरीब बात यह भी है कि यहाँ परिंदों के घोंसलों को उबालकर उसका सूप बहुत शौक से पिया जाता है, जिस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पूरी दुनिया में 29 यानी 29% पॉल्यूशन का जिम्मेदार चाइना है। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जहाँ एक सांस लेना गोया 4 सिगरेट पीने के बराबर है। सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ वबाई बीमारियां भी चाइना से ही फैलती हैं, जिसकी रीसेंट एग्जाम्पल कोरोना वायरस की वबा है जो चाइना से ही फैला था। और दोस्तों, चाइना की एक और हैरत अंगेज बात ये भी है कि यहाँ फौजियों की ट्रेनिंग भी कुछ अजीब तरीके से होती है। यहाँ फौजियों की वर्दी में कॉलर के पास एक पिन लगाई जाती है, जिसे जब भी कोई फौजी अपनी गर्दन नीचे करे या सुस्ती दिखाए तो ये पिन उसकी गर्दन में चुभ जाए, और इस पिन के डर से यहाँ का फौजी हमेशा अलर्ट रहता है। और दोस्तों, आखिर में चाइना की बात चल रही हो और दीवारी चीन की बात ना हो तो ये गलत होगा। चाइना की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो है ही, साथ ही ये दीवार इतनी लंबी है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इस दीवार की कुल लंबाई 8,848 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने के लिए 30 लाख मजदूरों ने काम किया था और तकरीबन 100 सालों में ये दीवार मुकम्मल हुई थी। और हैरत की बात यह है कि इस दीवार की मजबूती को ज़्यादा करने के लिए सीमेंट में चावलों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको चाइना की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ रिजवान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।